बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी उम्र की सब लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमा करती थी, लेकिन मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता था। मैं अमीर घराने से ताल्लुक़ तो रखती थी, परंतु मुझे अपने टाइप का आज तक कोई भी पसंद नहीं आया था। बढ़ती उम्र के साथ मेरे भी जज्बात बढ़ रहे थे। फिर एक दिन अचानक पापा अपने साथ एक लड़के को लेकर घर में आए। जब उन्होंने उसे मुझसे मिलवाया तो उसे देखकर मैं तो दंग रह गई। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत था। पापा कहने लगे, यह तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करेगा और तुम्हें ऑफिस के काम के बारे में बताएगा। यह सुनते ही मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। जब मैं ऑफिस में उस लड़के के साथ काम करती तो उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती। वह लड़का मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था। फिर एक दिन शाम को सब लोग ऑफिस से चले गए तो मैंने उस लड़के को काम के बहाने से ऑफिस में रोक रखा। उस दिन तेज घनी बारिश हो रही थी। ऑफिस की लाइट भी चली गई थी। मैंने अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाई। फिर मैंने उस लड़के से कहा कि आज मेरा मूड बना हुआ है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर मैं धीरे से उसके करीब जाने लगी। फिर हमने मोमबत्ती बुझाकर ऑफिस में ही खूब मज़े लिए। मेरा ताल्लुक़ बहुत ही अमीर परिवार से था। मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे कभी कोई चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, बल्कि उनकी मैं सगी औलाद भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर खूब प्यार दिया था। पापा मुझे प्यार से घर में लाडो कहते थे। वैसे मेरा नाम माही था और मेरी उम्र 25 साल है। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। जब भी पापा ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए हर रोज़ कोई ना कोई तोहफा तो ज़रूर लेकर आते। लेकिन आज जब पापा ऑफिस से घर आए तो मैं उनके कमरे में अपना तोहफा लेने के लिए गई थी। लेकिन वहां जाकर पापा ने मुझे एक ऐसे शख्स से मिलवाया जिसे देखकर मेरी दुनिया ही आगे उजड़ने वाली थी। पापा ने मुझे एक लड़के से मिलवाया और कहा कि इसका नाम सतीश है और ये हमारे साथ आज से काम करेगा। उस लड़के की उम्र 27 से 28 साल होगी। वह लड़का दिखने में सांवला सा था। पापा ने मुझे बताया कि आज से तुम्हें ऑफिस के कामकाज के बारे में ये पूरी जानकारी देगा और कल से तुम भी ऑफिस हमारे साथ ही जाया करोगी। लेकिन जब मैंने उस लड़के को गौर से देखा तो तुरंत उसे देखने के बाद मेरे सर में एक बहुत तेज दर्द उठना शुरू हो गया और इस वक्त मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर मेरे पापा को बता रहे थे कि आपको माही का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बार बार चक्कर आखिर क्यों आ जाते हैं, लेकिन जब मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ तो वह मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हें ये कमज़ोरी की वजह से होता है। फिर उसके बाद मुझे अपने घर पर लाया गया। घर पर लाने के बाद मम्मी पापा को गुस्सा होने लगी कि अभी मेरी उम्र नहीं है ऑफिस में काम करने की। काम के प्रेशर की वजह से ही मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई है। उसके जिम्मेदार मेरे पापा ही हैं। मम्मी पापा को खूब डांट रही थी तो मैं तुरंत आकर सामने से मम्मी को कहा कि मम्मी, इसमें पापा की कोई भी गलती नहीं है। मैं भी ऑफिस में काम करना चाहती हूँ। मैं कब तक घर पर ही यूँ बैठी रहूँगी। लेकिन पापा कहने लगे कि नहीं बेटी, मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। तुम्हारी जो माँ कह रही है वह सही ही कह रही है। शायद काम करने के लिए तुम्हारी अभी सेहत ठीक नहीं है। जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओ तब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लेना। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कल से ही मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी। इसके आगे अब मैं कोई और बात भी आपकी नहीं सुनूंगी। ये कहते ही मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया और कहा कि आप बेफिक्र रहें। आप हमेशा मेरा अच्छा ही चाहते हैं और आप जो मेरे बेहतर के लिए करेंगे मैं हमेशा वही करूँगी। यह सुनकर मेरे मम्मी पापा कमरे से जा चुके थे। लेकिन अब मैं सोचने लगी कि आखिर वह शख्स कौन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने पहले उसे कभी देखा हो, लेकिन कहाँ देखा, यह सोचकर मेरे सर में फिर से एक तेज दर्द होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि मुझे अभी और ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो मेरी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी तो मेरे माँ बाप मेरे लिए चिंता करेंगे। इसलिए मैंने दवाई खाई और चुपचाप जाकर सो गई। रात को सोते हुए मुझे अचानक फिर से वही चेहरा मेरे सामने नजर आया। नींद में भी मैं बड़बड़ा रही थी। सोते हुए भी मेरे माथे से पसीने छूट रहे थे। अचानक मैं तेज चीख मार कर उठी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझे फिर से वही शख्स मेरे सामने नजर आ रहा था। आखिर वह शख्स कौन था और मेरे सपने में क्यों आ रहा था,
ये सोचकर मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा उस शख्स को लेकर सोच रही हूँ, इसी वजह से सपने में भी मुझे वही शख्स दिखाई दे रहा है। मुझे अपने दिल दिमाग को शांत करना चाहिए। आज से पहले कभी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जो आज हुई थी। मैंने अपने मन को बहलाते हुए कहा कि मुझे अपने कामकाज के बारे में सोचना चाहिए। कल से मैं ऑफिस जाया करूँगी। शायद घर पर ज़्यादा देर बैठे रहने से मेरी दिमागी हालत ख़राब हो रही है। मुझे अजीब से ख्याल आ रहे हैं। यही सोचते हुए जब मैंने घड़ी की तरफ निगाह डाली तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैं बिस्तर से उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बालकनी में तेज ठंडी हवा बह रही थी। मेरा मन और दिमाग शांत हो गया। मुझे लगा कि मुझे अब सोना नहीं चाहिए, मुझे फ्रेश होकर तैयार हो जाना चाहिए और मम्मी पापा को जाकर सरप्राइज़ दूंगी और वह मुझे देखकर खुश हो जाएंगे कि उनकी बेटी ऑफिस जाने के लिए कितना जल्दी उठकर रेडी हो गई है। मैं ये सोचकर तुरंत फ्रेश हो गई और तैयार होकर जब मैं अपने कमरे से निकली, घड़ी में सुबह के 6 बज चुके थे। मैं सोचने लगी कि मम्मी पापा भी इस वक्त उठ गए होंगे, इसलिए ये सोचते हुए मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। जब मैं कमरे के बाहर पहुंची तो मुझे अंदर से मम्मी पापा की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इतनी सुबह ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। यही सोचकर मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे मम्मी के मुंह से यही बात सुनाई दी कि वह कह रही थी कि माही को कभी सच का पता नहीं लगना चाहिए। यह सुनते ही मैं परेशान हो गई। आखिर वह किस सच की बात कर रही थी। यही सोचकर जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मम्मी पापा दोनों चुप हो गए। मैंने जब पूछा कि आप दोनों मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हैं तो कहने लगे कि नहीं, हम तो बस ऑफिस की बात कर रहे थे। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि वह दोनों मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, लेकिन फिर मैंने इस बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वह मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ, आज तुम बहुत जल्दी उठ गई और तैयार होकर कहाँ जाने वाली हो। मैंने कहा, पापा मैं आज से आपके साथ ऑफिस जाया करूँगी। पापा ये सुनकर कहने लगे, बेटी यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो फिर ऑफिस ज्वाइन करना। मैंने कहा कि नहीं पापा, मैं कल ही आपको बोल दी थी और आज से मैं आपके साथ ही ऑफिस जाऊंगी। यह सुनकर मम्मी पापा दोनों ही खुश हो गए। फिर सब लोग फ्रेश हो गए और नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। नाश्ते की टेबल पर पापा मुझे कहने लगे, आज से सतीश जो लड़का कल घर पर आया था वही तुम्हें ऑफिस के कामकाज के बारे में बताएगा। उसको 6 महीने हुए हैं हमारे ऑफिस में काम करते हुए। वह बड़ा मेहनती लड़का है और तुम उससे जल्दी ही काम सीख जाओगी। पापा की बात सुनकर मैंने हाँ में जवाब दिया। फिर मैं और पापा साथ में ऑफिस जाने के लिए निकल पड़े। आज मैं ऑफिस में जब दाखिल हुई तो पापा ने मुझे फिर से सतीश से मिलवाया। सतीश से मिलकर फिर से मेरे सर में तेज दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन मैंने अपने पापा के सामने कुछ जाहिर नहीं किया क्योंकि मैं अब उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने आप को बहुत संभाले रखा था। सतीश को देखकर मेरे सामने फिर से कुछ पुराना अतीत मेरे सामने दोहराने लगा, लेकिन मुझे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि आखिर यह लड़का है कौन जिसे देखते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। पापा मुझे उससे मिलवाने के बाद अपने केबिन में जा चुके थे। सतीश मुझे ऑफिस का कामकाज के बारे में बताने लगा, लेकिन अब मुझे कामकाज से ज़्यादा अब सतीश में दिलचस्पी हो रही थी कि आखिर वह लड़का है कौन। बहाने से मैं सतीश से पूछ रही थी कि वह कहाँ रहता है, उसके घर में कौन कौन रहता है। सतीश मुझे बताने लगा कि उसके घर में उसकी मम्मी और एक छोटी बहन रहती है और उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। मैंने सतीश से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हुई, तो वह कहने लगा, नहीं, पहले मैं अपनी बहन की शादी करवाऊंगा, उसके बाद ही खुद शादी करूंगा। ये सुनकर मैंने कहा, चलो अच्छी बात है। फिर सतीश मुझे ऑफिस के कामकाज के बारे में बताने लगा। जब भी सतीश कोई फाइल पकड़ाता तो मेरा हाथ उसके साथ टकराता तो मुझे अचानक एक झटका सा लगता। ऐसा लगता कि जैसे मैं सतीश को पहले से जानती हूँ या सतीश मुझे जानता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते तो हम तो एक दूसरे को पहले ही बता चुके होते। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, शायद मेरी तबीयत ना ठीक रहने की वजह से मुझे ये सब हो रहा है। फिर सतीश से काम सीखने के बाद मैं अपने केबिन में वापस जाकर बैठ गई। ऑफिस का पहला दिन बड़ा ही बिजी रहा था। सिर्फ कुछ देर बाद पापा मुझे अपने साथ वापस घर ले गए। कहने लगे, तुम्हें सारा दिन ऑफिस में बैठकर अभी काम करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा अपने आप को भी समय दो, इससे तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और दिमाग पर ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे भी पापा की ये बात ठीक ही लगी थी। घर जाकर माँ ने मुझे अपने हाथों से दोपहर का खाना खिलाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई।
कमरे में जाकर मैं फिर से सतीश के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर ये सतीश है कौन, और उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सा एहसास क्यों होने लगता है। मेरे मन में बहुत सारी उलझनें भी चल रही थी, लेकिन मैं इसके बारे में किसी से भी शेयर भी नहीं कर सकती थी। और यही फिर सोचकर मैं फिर से सो गई। सोते हुए मुझे फिर से वही ख्वाब मेरे सपने में दोबारा आने लगे। कोई शख्स था जिसके आगे मैं भीख मांग रही थी। ये सपना मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर दे रहा था। मैं घबराती हुई बेचैन होकर फिर से अचानक उठी, और अब मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा था कि मैंने तुरंत एक दवाई निकाल कर खाई। मुझे लगा कि मुझे अपने मम्मी पापा से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। यही सोचकर जब मैं उनके कमरे की तरफ जाने लगी तो मुझे उनके कमरे से बाहर से फिर से तेज़ आवाज़ें आती हुई सुनाई दी। मम्मी फिर पापा के साथ बहस रही थी। वह कह रही थी कि आप माही को ऑफिस क्यों लेकर जाते हो? अगर उसकी फिर से तबीयत खराब हुई तो हम क्या करेंगे? ऐसे भी हमारी कोई संतान भी नहीं है और माही को हम बेपनाह चाहते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? माही को इस बारे में कभी भी कुछ मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसके असली माँ बाप नहीं हैं। जब मैंने यह बात अपने कानों से सुनी तो मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिन्हें मैं अपने माँ बाप समझती थी वह मेरे सगे माँ बाप ही नहीं थे। आज मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर अब मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैं किसकी औलाद थी और मेरे सगे माँ बाप है कौन? और मुझे ये रोज़ रात को यूँ अजीबोगरीब सपने भी क्यों आते हैं? यही सब सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हो रही थी। सतीश को जब भी मैं देखती तो मुझे ऐसा लगता कि उसे मैंने पहले कभी देखा है, और मुझे फिर से सर का दर्द तेज बनना स्टार्ट हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली और बालकनी में जाकर तुरंत खड़ी हो गई। बालकनी में बहती हुई ठंडी हवाओं से मेरा मन शांत हो गया। अब अगले दिन फिर से मुझे ऑफिस जाना था। ऑफिस में सतीश को देखते ही फिर से मेरे वही ख्याल मेरी आंखों के सामने आने लगते। सतीश एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह मेहनत करने में बहुत ही अच्छा था। वह ऑफिस का सारा काम सतीश ही संभाला करता था। काम करते करते मेरी और सतीश की दोस्ती भी अब बढ़ गई थी। अब हमें ऑफिस में काम करते हुए पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। सतीश और मेरी मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी, लेकिन हमने किसी ने एक दूसरे से कभी पहल भी नहीं की थी। एक दिन पापा ऑफिस नहीं आए थे। मैं उस दिन अकेली ऑफिस गई थी। उस दिन सतीश ने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। सतीश की तरफ से मोहब्बत का इजहार सुनते ही मैं भी बहुत खुश हुई थी। मेरे और सतीश के प्यार के बारे में ऑफिस में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। अक्सर सभी यही जानते थे कि पापा ने ही सतीश को मेरे साथ काम सिखाने के लिए रखा हुआ है। इसी वजह से किसी को भी हम पर कोई शक भी नहीं होता। लेकिन मैं जब रात को सोती तो मुझे बहुत खराब सपने आते, और उन सपनों में अक्सर मैं सतीश को ही देखा करती थी। आखिर यह क्या माजरा था जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सतीश को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर एक दिन पापा किसी काम से ऑफिस चले गए और वह मुझे घर पर छोड़ने के लिए पापा ने सतीश को बोल दिया। यह दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही भयानक दिन गुजरने वाला था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि चलो मैं सतीश के साथ कुछ वक्त और बिता पाऊंगी। हम दोनों एक साथ बाइक पर बैठकर यूं ही हंसते हंसते घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक ही सामने से एक तेज बस हमारी गाड़ी से टकराई, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस वक्त मैं तुरंत बेहोश हो गई। लोगों ने मिलकर हमें अस्पताल पहुंचाया। जब मैं हॉस्पिटल आंखें खोलकर देखी तो सामने अपने पापा को पाया। पापा मुझे देखकर खूब रो रहे थे। वह कह रहे थे कि मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अपने साथ घर लेकर जाना चाहिए था। मैंने कहा कि पापा, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। फिर जब पापा डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर गए तब मुझे सारी बात याद आने लगी, जो अक्सर मुझे हमेशा रात को परेशान करती थी। जब भी मैं सतीश को देखती थी मुझे हमेशा यही लगता था कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सतीश को देखकर मुझे हमेशा कुछ याद आता, लेकिन हमेशा मुझे कुछ साफ अच्छे से दिखाई भी नहीं देता। लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया था। आज मेरी याददाश्त फिर से वापस आ गई थी। सतीश वही लड़का था जिससे मैं बेपनाह प्यार करती थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझे आखिरी मौके पर छोड़ दिया
और मेरा इसी तरह रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद उन लोगों ने मुझे माँ बाप जैसा प्यार दिया जिनके साथ मैं अभी रह रही हूँ। सतीश को देखकर अब मेरे अंदर एक गुस्सा उबलना शुरू हो गया था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। अब मैंने भी ठान लिया था कि अब मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगी। मम्मी पापा ने मुझे बताया कि सतीश भी ठीक है, उसे थोड़ी बहुत चोट आई है। मैंने एक बार भी सतीश को मुड़कर नहीं देखा था। फिर मुझे शाम तक डिस्चार्ज मिल गया। मुझे माँ बाप वापस घर ले गए। माँ बाप ने घर जाकर मेरा खूब ख्याल रखा। मैं सोचने लगी कि आज तक कभी भी मुझे उन्होंने यह एहसास नहीं होने दिया कि वह मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। लेकिन अब मैं सारी सच्चाई अच्छे से जानती थी। अब मेरी याददाश्त फिर से वापस आ गई थी, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ भी जाहिर नहीं किया। पापा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। वह अपने आप को ही दोषी मान रहे थे कि इन सब के पीछे उन्हीं की गलती है। मैंने पापा के आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि पापा, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। फिर दूसरे दिन सतीश मुझे घर मिलने के लिए आया। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पर भी चोटों के निशान थे। उस दिन पापा ऑफिस के लिए जा चुके थे। घर पर सिर्फ मम्मी और मैं ही थे। मम्मी किचन में चाय बनाने के लिए गई हुई थी तो सतीश मुझसे कहने लगा, क्या हुआ माही, तुमने तो मुझे एक बार भी अस्पताल में नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मरा। उस वक्त सतीश को देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को काबू करके रखा हुआ था। मैंने उसे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। मेरा दिल तो चाहता था कि अभी मैं इसका कत्ल ही कर दूं, लेकिन मैंने अपने दिल को काबू किया था। मैंने उसे कहा कि मम्मी पापा मुझे घर ले आए, तुमसे मिलने दिए ही नहीं। उन्हें मेरी बहुत ही चिंता हो रही थी। मैं तुमसे मिलने के लिए आने ही वाली थी। यह सुनकर सतीश थोड़ा शांत हुआ। फिर मम्मी ने चाय सतीश को ला कर दी और वह पीकर घर से वापस चला गया। अब मैं सोच ली थी कि मैं सतीश से अब बदला लेकर ही रहूँगी। इसी वजह से मैंने एक प्लान बनाया। कुछ दिन बाद मैंने पापा से कहा कि आज मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए बाहर जा रही हूँ, कुछ वक्त उसके साथ बिताऊंगी। यह सुनकर मम्मी भी कहने लगी, तुम थोड़ा बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलोगी तो अच्छा महसूस करोगी। यह कहकर पापा भी ऑफिस चले गए थे। मैंने पापा की अलमारी से एक चाबी निकाली। हमारा एक बहुत ही पुराना बंगला था जो भी बंद पड़ा था। पापा ने वह मेरे नाम किया था। मैंने उसकी चाबी निकाली और चुपचाप घर से निकल गई। आज मैं सतीश को उस बंगले पर मिलने के लिए बुलाई थी। सतीश जब उस बंगले पर आया तो मैंने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। सतीश यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। फिर मैं सतीश को एक कोल्ड ड्रिंक दी। जब सतीश ने वह कोल्ड ड्रिंक पी तो मुझे कहने लगा, क्या बात है माही, तुमने आज मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया? फिर वह कहने लगा, अच्छा हुआ तुम आज मुझे इस जगह पर मिली। फिर उसने अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकालकर मेरे हाथों में पहना दी। लेकिन यह देखकर मुझे बिल्कुल भी अंदर से खुशी नहीं हुई, क्योंकि यह तो उसका पुराना ही काम था, लड़कियों को इस्तेमाल करने का। मैंने भी एक झूठी सी स्माइल उसके सामने जाहिर की। वह मुझे कहने लगा कि कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा से अपने रिश्ते की बात करूंगा। फिर मैंने कहा कि इस बात पर तो फिर एक ड्रिंक बनती है। फिर जब उसने ड्रिंक पी तब उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह मुझे कहने लगा कि आखिर इस ड्रिंक में है क्या, जिसे पीते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने कहा, जहर तो बहुत ही कम सजा है तुम्हें देने की। वह कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, वही जो तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते आए हो। सतीश कहने लगा, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। फिर मैंने सतीश को बताया कि मैं प्रिया हूँ। याद आया प्रिया नाम, या तुम भूल गए? तुम प्रिया कैसे हो सकती हो? सतीश कहने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने कहा, एक बड़े से एक्सीडेंट के बाद मेरे चेहरे की सर्जरी हुई थी। उसके बाद मेरा चेहरा बदल गया। वह तो किस्मत अच्छी थी कि मेरे इन माँ बाप ने मुझे अपना नाम दिया और मुझे कभी यह जाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ, क्योंकि तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। तुमने मुझे झूठे प्यार के वादे दिए। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था, वह भी मुझसे छिन गया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सतीश यह सब सुनकर हैरान हो गया। वह कहने लगा, इसी वजह से क्या तुमने आज इस ड्रिंक में मुझे जहर मिला कर दिया और तुम अपना बदला ले सको? मैंने कहा कि हाँ, तो फिर तुम तो हर किसी लड़की की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद करते जाओगे, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। फिर सतीश मुझे बताने लगा कि तुम अपनी जगह पर सही हो, लेकिन मैं बहुत मजबूर रहा था। मैंने जानबूझकर तुम्हें कोई भी तकलीफ देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था।
कॉलेज के दिनों में हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और शादी के बारे में भी हम दोनों ने सोच के रखा था, लेकिन ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी यह हमने कभी नहीं सोचा था। मैं फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा गरीब था। तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं की थी। मैं जब तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था तो उन्होंने मुझे घर से धक्के मारकर घर से भगा दिया। मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में तुमसे घर जाकर फ़ोन पर बात करूँगा, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी। जब मैं घर वापस पहुँचा तो मुझसे पहले ही पुलिस मेरा इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे गिरफ्तार करके थाने में ले गई। तुम्हारे माँ बाप ने मेरे ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी। मैं वहाँ पर बहुत कहा कि मुझे एक बार प्रिया से मिलना है, लेकिन उन्होंने मेरी मुलाकात तुमसे बिल्कुल भी नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने तो मुझे यह बताया कि प्रिया ने ही ये एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन मेरा दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था कि तुम कभी भी ऐसा कुछ कर सकती हो। फिर मुझे जेल से बेल भी नहीं मिल रही थी और जब मुझे मिली तो पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। और जब मैं अपने घर वापस गया तो मेरी माँ बीमार बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हर कोई मुझे ही गलत समझ रहा था। उस वक्त मेरी माँ को निमोनिया हो गया था और उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं थे। उन दिनों कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे खड़ा नहीं था। मैं लोगों के दर बदर आगे भीख मांग रहा था, यहाँ तक कि मुझे कोई एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल पा रही थी। फिर इन दिनों अचानक ही मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भी दाखिल करवाया गया। उस वक्त इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे एक दोस्त आगे बढ़ा और उसने मेरी मदद की। इन सब मामले में जब मैं निपट कर तुम्हारे बारे में पता करवाया तो मुझे यह सुनने को मिला कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था। जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं पूरा टूट के रह चुका था। तुम्हारे मम्मी पापा ने लोगों को यही बात सुनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। यकीन मानो, अगर मुझे ये खबर पहले पता चलती मैं उसी दिन उसी वक्त तुमसे शादी भी कर लेता। यह सुनकर वह जोरों से रोने लगा और फिर कहने लगा कि आज देखो हमारा नसीब भी क्या लिखा है। जब आज हम एक दूसरे के सामने फिर से खड़े हैं तो तुमने मुझसे ही बदला ले लिया। यह सारी बात सुनकर मेरे हाथ में जो कोल्ड ड्रिंक का गिलास था वह नीचे गिर गया। मैंने कहा कि मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे पीछे तुम्हारे साथ यह सब कुछ हो चुका है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज बिल्कुल भी नहीं करवाई थी। यह सुनकर मैं भी रोने लगी। फिर सतीश कहने लगा, अब क्या हो सकता है, हम पहले भी मिलकर बिछड़ गए थे और आज हम फिर से मिलकर बिछड़ रहे हैं। शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर होगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं सतीश, जो पहले हुआ था उसे मैं बदल ना सकी, लेकिन अब मैं किस्मत को भी पलट कर वापस लेकर आऊँगी। यह मेरी ही गलती थी जो मुझसे यह गलतफहमी हो गई। मुझे ही तुम्हें समझने में देरी हुई है। ये सब मैं जब बोल रही थी तो सतीश ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। मैंने तुरंत सतीश को उठाया और ड्राइवर को बोलकर तुरंत उसे अस्पताल में दाखिल करवाया। 2 घंटे उसे आईसीयू में रखा गया था। मैं भगवान के आगे रो रो कर दुआएं मांग रही थी कि काश इस बार मेरी मोहब्बत को मेरे नाम कर दे। फिर कुछ देर बाद नर्स मेरे पास आई और वह मुझे कहने लगी, आपकी किस्मत अच्छी है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। यह सुनते ही मैंने अपने भगवान का तुरंत धन्यवाद किया। कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा भी अस्पताल आ चुके थे। मैंने उन्हें इन सब के बारे में सारी बात बता दी। वह भी मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे। वह कहने लगे कि वह मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसी वजह से आज तक उन्होंने कभी मुझे सच्चाई के बारे में पता नहीं लगने दिया। उन्हें यही डर था कि कहीं मैं उन्हें छोड़कर ना चली जाऊं, क्योंकि उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं उन्हें बेहोश मिली थी, तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने यही उन्हें बताया कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। इसी वजह से माँ बाप ने मुझे आगे कुछ भी बात नहीं बताई। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, आपने तो मुझे मेरे सगे माँ बाप से भी बढ़कर मुझे प्यार दिया है और आप जैसे माँ बाप हर किसी को मिलने चाहिए। यह कहकर मैंने उन्हें सीने से लगा लिया। सतीश भी होश में आ चुका था। जब मैं सतीश से मिलने के लिए कमरे में गई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। सतीश भी मुझसे माफ़ी मांग रहा था। वह कहने लगा कि प्रिया, गलती तुम्हारी नहीं मेरी भी है। यह कहकर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। मम्मी पापा भी मेरे बगल में खड़े थे। उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। फिर पापा ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी और सतीश की शादी करवाऊंगा
तुम लोग पहले बेशक नहीं मिल पाए, लेकिन इस बार तुम्हें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मैं तुरंत अपने पापा के सीने से जा लगी। सगे माँ बाप ना होते हुए भी इन्होंने जो मुझे प्यार दिया उसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर सतीश को अस्पताल से घर वापस लाया गया। फिर जब सतीश ठीक हुए तो कुछ दिनों के बाद मेरी और सतीश की धूमधाम से शादी हो गई। अब मैं और सतीश अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हैं। अब 1 साल के बाद मुझे बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।